रानी कैकई को भवन में महाराज दशरथ जी, आज तो मेरे जीवन का सबसे शुभ दिन है। अयोध्या में हर्ष का वातावरण है, लेकिन रानी के इस रूप को देखकर दशरथ जी चौंक पड़ते हैं और सोचते हैं अनहित तोरे प्रिया अन
आदहित तोरे पिया आदहित तोर पिया केही कीना केही दो सिर केही यम चहलीना केही दो सिर केही यम चहलीना अनहित तोरे पिया अनहित तोरे पिया अनहित तोर पिया केही आमिनी भयहु मोर मन भावा मामिनी भयहु मोर मन भावा घर घर आनंद घर घर आनंद घर घर आनंद आज बधावा घर घर आनंद आज बधावा घर घर आनंद आज भगावा अनहित तोरे प्रिया अनहित तोरे प्रिया अनहित तोर पिया केही कीना राजा दशरथ जी पूछते हुए कि हे रानी आखिर क्यों तुम मौन हो।
प्रिय तुम काहे काहे बैठी मदीन आज रानी तुम काहे काहे बैठी मदीन काहे बैठी मदीन काहे बैठी मलीन प्रिय तुम आज रानी तुम काहे बैठी मदीन काहे बैठी मदीन क्या बोली मारी क्या बोली मारी क्या कोई ताना दीन क्या कोई ताना दीन प्रिय तुम आज रानी तुम काहे बैठी मदीन काहे बैठी मदीन काहे बैठी मदीन प्रिय तुम आज रानी तुम काहे बैठी मदीन काहे बैठी मदीन राम शपथ सत्य कहत हूँ राम शपथ में सत्य कहत हूँ मैं तुम रे आधीन मैं तुम रे आधीन प्रिय तुम आज रानी तुम काहे बैठी मदीन काहे बैठी मदीन काहे बैठी मदीन प्रिय तुम आज रानी तुम काहे बैठी मदीन
साहिब बैठी बली। कुछ तो कहो, इस तरह इतने हंसी और खुशी और उल्लास के वातावरण में इस तरह क्यों विघ्न डाल रही हो? क्यों? कुछ तो कहो। कहती हूँ राजा।
सुनहु पिया सुनहु पिया पिया मैं कहूँ सतवानी सत्यवादी कहते हैं, याद कुछ नहीं है। कहूँ सतवानी सुनहु पिया मैं सुनहु पिया पिया मैं भूली गए हूँ कछु भूली गए हूँ कछु सूरत नरा आखी भूल गए हूँ कछु सूरत न राखी याद सकल सुन याद सकल सुन मोरी सयानी सुनहु पिया मैं सुनहु पिया मैं कहूँ सतवानी कहूँ सतवानी प्रिय कहूँ सतवानी सुनहु पिया सुनहु पिया हे रानी अब बूढ़ा हो चला हूं, यादाश्त थोड़ी कमजोर हो रही है। अब तुम ही बताओ वो कौन से वर थे और किस जगह मैंने उन वर को दिया है। और याद रखना ये रघुवंशी कभी भी अपने शब्दों से पीछे नहीं हटेगा रानी। जब आसुरन संग करेंगे लड़ाई, जब आसुरन संग करेंगे लड़ाई, मोहि वरदान देवा ठाई, मोहि वरदान देवा ठाई, जब आसुरन संग करेंगे लड़ाई, जब आसुरन संग करेंगे लड़ाई, अब दीजे मोहि तुय वरदाना, अब दीजे मोहि तुय वरदाना, नहीं तो मैं तज दूंगी नहीं रानी, प्राण, ऐसा मत करो। नहीं तो मैं तज दूंगी प्राणा, नहीं तो मैं तज दूंगी प्राणा, नहीं तो मैं तज दूंगी प्राणा, जब असुरन संग करेंगे लड़ाई, जब असुरन संग करेंगे लड़ाई। याद आया राजा? हाँ रानी,
कुछ तो याद आ रहा है। हाँ, लेकिन एक भरोसा मैं तुम्हें देता हूं रानी, जो भी तुमने कहा है उसे जरूर याद रखना और उसे पूरा करने में ये रघुवंशी वीर कभी पीछे नहीं हटेगा। हम नहीं बोले झूठ उलट जाए, हम नहीं बोले झूठ उलटी जाए, चाहे जमीन सारी पलटी जाए, चाहे जमीन सारी उलट जाए, चाहे जमीन सारी पलटी जाए, चाहे जमीन सारी। शादी नहीं असत्य समय पातक भारी, नहीं असत्य समय पातक भारी, नहीं असत्य समय पातक भारी। वेद शास्त्र सब कहे पुकारी, नहीं असत्य सब पातक भारी। वेद शास्त्र सब कहे पुकारी, रघुकुल की मर्यादा यही है, रघुकुल की मर्यादा यही है। कबहू न प्राण तारी उलटी जाए, चाहे जमीन सारी पलटी जाए, चाहे जमीन सारी उलटी जाए, चाहे जमीन सारी। रानी हम नहीं बोले झूठ उलटी जाए, हम नहीं बोले झूठ उलटी जाए, चाहे जमीन सारी उलटी जाए, चाहे वही सारी। रानी पश्चिम दिशा से उदय हो भानु, पश्चिम दिशा से उदय हो भानु, पश्चिम दिशा से उदय हो भानु। गंगा उल्टी बहे निदानु, पश्चिम दिशा से उदय हो भानु। बहे निदानु, वेद विहीन जगत सब जानो, वेद विहीन जगत सब जानो, तो भी न प्रण तारी उलटी जाए, चाहे जमीन सारी पलटी जाए, चाहे जमीन सारी उलटी जाए, चाहे जमीन सारी। रानी हम नहीं
बोले झूठ पलटी जाए, चाहे जमी सारी उलटी जाए, चाहे जमी सारी। हे रानी, निसंकोच होकर कहो। ठीक है राजा, मैं अपने दोहर मांगती हूँ। मैंने अपने दो वर मांग लिए राजा। पहला, राम को वनवास, और दूसरा, मेरे भरत को राजगद्दी। ये कैसी बात कह डाली के कही। अरे मांग नहीं थे हमारे प्राण मांग लेते। आज इस हर्षोल्लास के अवसर पर तुमने ये कितना बड़ा विघ्न कर दिया। तुम्हें नहीं मालूम है कि कही तुमने कितना बड़ा विघ्न किया है। लेकिन क्या करूं, मैं विवश हूं। हम रघुवंशी जो भी वचन देते हैं उसे मरते दम तक पूरा करते हैं कि कही मैं करूंगा। लेकिन एक बात मेरी भी ध्यान से सुनो कि कही क्यों तू पारेरी पापिन, क्यों तू पारेरी पापिन, मोहे राम विरह के बाण, क्यों तू पारेरी पापिन, मादेरी पापी मोहे राम विरह देवान। लोक नाराम ही राज पद, लोक नाराम ही राज पद, भरत ही जाने हूँ
पद भरत ही मारे हो एक जानी के नीति में जेठ जान के नीति में करता रहा प्रयाण क्यों तू मारे दी पापिन क्यों तू मारे दी पापिन वो है राम विरह के मान अवध बसे आनंद से दादी अवध बसे आनंद से मेरे जाएंगे प्राण अवध बसे आनंद से मेरे जाएंगे प्राण तेरे सिर हत्या लगे तेरे सिर हत्या लगे निश्चय लीजे जान को मारे दी पापी क्यों मारे दी पापी वो है राम विरह के मान रानी कैकेयी की ये कठोर मांग महाराज दशरथ जी के हृदय को घायल कर देती है। ठीक है रानी, अब तुम जैसा कहती हो वैसा ही होगा। राजा दशरथ जी के सम्मुख प्रभु श्री राम देखते हुए कि महाराज आज कैसे व्याकुल हैं, क्या हुआ पिताश्री? कुछ नहीं पुत्र, कुछ नहीं। अब अपनी माता से आशीर्वाद दे माता। आयुष्मान। माता बता दी
जी कैसे व्याकुल है, हमें माता बता दीजिए। मेरा है शोक अति भारी, मेरा है शोक अति भारी, नहीं हटता हटाने से। मेरा है शोक अति भारी, मेरा है शोक अति भारी, नहीं हटता हटाने से। हुआ है जोश जो हमसे, क्षमा उसकी करा दीजिए। हुआ है दोष जो हमसे, हुआ है दोष जो हमसे, क्षमा उसकी करा दीजिए। पिताजी कैसे व्याकुल है, हमें माता बता दीजिए। बताती हूँ। कुछ कोप का कारण, जो कारण है वो सुन लीजिए। कुछ कोप का कारण, जो कारण है वो सुन लीजिए। तुम हमारे स्नेह में राजा, तुम्हारे स्नेह में राजा, दुखित है ये समझ लीजिए। तुम्हारे स्नेह में राजा, तुम्हारे स्नेह में राजा, दुखित है ये समझ लीजिए। नहीं कुछ कोप का कारण, जो कारण है वो सुन लीजिए। मिले थे वर जो थे मुझको, मिले थे वर
बात, आपने इतनी सी बात के लिए अपनी 2 वर व्यर्थ कर दी। आप मुझसे कहती, मैं तो आपकी आज्ञा का पालन वैसे भी कर लेता। अब मुझे वन जाने की आज्ञा दे माता। ठीक है राम। आयुष्मान। हे पिताश्री, अब आप भी सभी सोच त्याग दें और मुझे जाने की आज्ञा दें। ठीक है पुत्र, मुझे क्षमा करना।